मॉर्निंग। कल हम लोगों ने रेंज, परसेंटाइल, रेंज, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल, सेमी क्वार्टाइल्स, इनके बारे में पढ़ा था। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? एक्चुअली स्टैंडर्ड डिवीजन टोटली डिपेंड ऑन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमें मालूम होगा तभी हम स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट कर सकें। स्टैंडर्ड डिवीजन वास्तव में क्या है कि जितने भी डाटा अवेलेबल हैं उसके आधार पे जब हमने मीन निकाला है तो मीन से हम उनके जितने भी डाटा हैं उनका डिवीजन निकालेंगे और डिवीजन का फिर होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करने से जो टोटल आएगी उसमें टोटल आइटम्स का भाग देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उससे हम वेरिएंस कह सकते हैं और उसी वेरिएंस का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो वह स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाएगा। एक्चुअली मैंने आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन भी लिखी है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेजर ऑफ द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन या अपकिरण निकालने का सबसे एक्यूरेट या पॉपुलर जो मेजरमेंट है वह स्टैंडर्ड डिवीजन है, क्योंकि इसमें जितने भी डिविजन्स होते हैं उनको वापस मल्टीपल या उनका स्क्वायर कर लेते हैं और उसके बाद में टोटल स्क्वायर का जो अमाउंट आता है या टोटल जो आती है उसमें टोटल सम को डिवाइड करके और उसका अंडर रूट निकालते हैं। इसलिए क्या है कि जस्टिफाइड या एक्यूरेट स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है या इससे कहें कि स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट एग्जैक्ट हमें मिल जाता है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए भी वही हमें 3 सीरीज को देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। और जैसा कि मीन में हम जब भी चाहे इंडिविजुअल चाहे डिस्क्रीट चाहे कंटिन्यूस सीरीज थी तो तीनों में डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते थे। तो चूँकि ये स्टैंडर्ड डिवीजन पूरा मीन पे डिपेंड है तो हम इसमें भी डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। तो पहले पेज पे मैंने आप लोगों के सामने नोट्स में डाला है कि वेन एवर वी फाइंड इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डायरेक्ट मेथड तो उसका फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। और ये सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्या है इससे मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे और मीन निकाल के उसके बाद में डिवीजन निकालेंगे। तो सेकेंड स्टेप डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार तो जो आपने निकाला है और एक्स का मतलब जो आपके पास डाटा अवेलेबल है और थर्ड वन में है आपके डी स्क्वायर। तो जो आपके सेकेंड स्टेप पे वैल्यूज आई हैं उनका आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस अपने आप कट जाएगा तो सारे के सारे पॉजिटिव आंसर आएंगे। तो इन सब की टोटल लगाकर टोटल एंड इंडिविजुअल सीरीज में आपको यही पता है कि 5 स्टूडेंट्स मार्क्स, 50 स्टूडेंट्स हाइट, तो जो एन है आइटम्स हैं उसका भाग देंगे तो आपके स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से जो इनडायरेक्ट मेथड है उसका भी फॉर्मूला मैंने लिखा है स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट समेशन डी एक्स अपॉन एन और पूरा ये एक साथ में ब्रैकेट में लेना है और उसका होल स्क्वायर करना है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें कुछ अगर हम फॉर्मूला ले रहे हैं तो इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप एज्यूम मीन लेंगे। एज्यूम माना इनडायरेक्ट मेथड में हमने मीन कैसे फाइंड आउट किया था वैसे मीन निकालना है। उसके बाद में वही डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स के लिए आपकी जो एक्स वैल्यू पड़ी है डाटा अवेलेबल है, जैसे मार्क्स दिए हुए हैं 15, 20, 26 और आपका ए आ जाता है, एज्यूम मीन आ जाता है 17। तो आपको x माइनस ए करना है और इसके बाद में जो dx आया है सेकेंड स्टेप में उसका होल स्क्वायर करना है। तो ये जो होल स्क्वायर से आंसर आ जाएगा वह dx का होल स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले में ऊपर दिया हुआ है माइनस जो अंडर रूट में फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो ये थर्ड स्टेप में आंसर आ जाएगा और माइनस सिग्मा डी एक्स का जो है वह सेकेंड स्टेप में जो टोटल आती है उस पर उसको लिखना है और अपॉन एन करके उसका होल स्क्वायर करना है। तो इस प्रकार से हमें इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से यदि आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत आपको डायरेक्ट मेथड
फॉलो करना है। और डायरेक्ट मेथड फॉलो करने के लिए आपका फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन या सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। आप लोगों को अच्छे से पता है कि डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें आपके फ्रीक्वेंसी मिलती है और साइज मिलती है या वैल्यू मिलती हैं या मार्क्स मिलते हैं, जो भी है, मतलब 2 वेरीज में क्वेश्चन अवेलेबल होता है। तो आप लोग जब ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो अगर डायरेक्ट मेथड है तो इसमें फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से आपको मीन निकालना। डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूले से कैसे निकालती थी, आपको एक्स बार इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एन करना पड़ता था। तो वह फार्मूला लगा के मीन निकालिए। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी को छोड़ के दूसरी फर्स्ट वेरी जो दी हुई है उससे डी निकालिए तो एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा, फिर डी स्क्वायर कर दीजिए और उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दीजिए। तो 4 स्टेप में आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा और आपके जो आंसर आएंगे उसमें एन का यहाँ मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट मेथड भी करना है। इनडायरेक्ट मेथड में बस अंतर इतना है कि हमें इनडायरेक्ट मेथड से पहले मीन निकालना है और मीन निकाल करके सेकेंड स्टेप में आ जाइए। जो मीन निकाला है एज्यूम मीन, जिसे आप कहती हो एक्स माइनस एज्यूम मीन, प्रत्येक आइटम का कट करते जाइए जो आपको फर्स्ट वेरी में दिया हुआ है। फिर जो dx आया उसको fdx से गुणा कर दीजिए, जो fdx आया उसको dx से और गुणा करना है। तो चारों स्टेप में क्वेश्चन और इस प्रकार से फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को ये हमारे जो है डिस्क्रीट सीरीज में, अब अगर कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन होता है तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको डिस्क्रीट सीरीज वाले ही फॉर्मूले लगाने हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड है चाहे इनडायरेक्ट मेथड है। केवल आपको क्या करना है, एक चीज़ नहीं करनी है। कंटिन्यूस सीरीज है तो आपकी जो क्लास इंटरवल होती है उसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मिड वैल्यू और फिर मिड वैल्यू और फ्रिक्वेंसी हो गई तो वह आपका एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज की क्वेश्चन बन गया और वही कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। एक मेथड और आता है स्टेप डिवीजन मेथड। ये स्टेप डिवीजन मेथड केवल कंटिन्यूस सीरीज में अप्लाई कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि हम जो dx निकालते हैं वह dx -30 -20 -10 आएगा और 0 आएगा, +10 +20 +30। तो हमारी कैलकुलेशन fdx की या fd²x की बढ़ जाती है। तो हमें उसे अगर और इजी बनाना है तो ऐसी स्थिति में जो dx आते हैं उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। डिवाइड बाय 10 जरूरी नहीं है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस विच इज़ द इन क्लास इंटरवल गिवन। क्लास इंटरवल में आपको कितना गिवन दिया हुआ है, मतलब जैसे आपने मिड वैल्यू भी बनाई तो आपकी मिड वैल्यू 15 25 35 45 बन रही, तो आप ये डिफरेंस देखो कि 10 का है। यदि ऐसा है कि 5 15 नहीं 5 7.5 12.5 तो आपका अंतर कितना 5, मतलब मिड वैल्यू में इक्वल डिफरेंस कितना है उससे dx से डिवाइड कर देना है। तो dx अपॉन आई कर देंगे। आई का मतलब जो डिफरेंस है वह कर दीजिए। तो आपकी जो dx की कैलकुलेशन हो जाएगी ना वह -3 -2 -1 हो जाएगा या 0 +1 +2 इससे आपका fdx और fd²x की कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे चल के हमारे पास एक चैप्टर और आएगा मोमेंट्स का, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब एनालिटिक टेबल हमारी बढ़ती जाती है तो कैलकुलेशन और लंबी होती जाती है। तो अगर हम स्टेप डिवीजन मेथड से फॉलो करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला वही है जो आपके डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड में है, वही फॉर्मूला है। केवल हमें क्या करना है, अंडर रूट के बाहर आई लगाना है। तो मैं पढ़ के भी बता रही हूँ आपको फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा fd²x अपॉन n माइनस सिग्मा ब्रैकेट fdx अपॉन n का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट के बाहर आई, मतलब जो आंसर आपका आया है उसको आई से मल्टीपल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि कुछ क्वेश्चन मैंने साथ में डाले हैं और क्वेश्चन अगर डाले हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको दे रहा है ऑन द पेज नंबर 4 पर आपको दे रहा है इंडिविजुअल सीरीज
ये आपको क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 पर, और आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। और अब आप लोग देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 4 पर जो दे रहा है वह आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कैलकुलेट द, एक मिनट में किताब में से देख के आपको बता रही हूँ। हाँ, आपको ये दे रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीजन बाय शॉर्टकट मेथड टेकिंग द डाटा। ये आपको डाटा जो दे रहा है पेज नंबर 3 पर, ये दे रहा है 18, 15, 16, 17, 16, 25 एंड 19, ये डाटा अवेलेबल है। अब आपको इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले, अगर इनडायरेक्ट मेथड कह रहा है तो सबसे पहले हम इसका एज्यूम मीन निकाल लेंगे। और एज्यूम मीन जो है वह आपको दे रहा है 126 डिवाइडेड बाय 7, तो आपके आंसर आएंगे 14। आपके आंसर आ जाएंगे